हाँ सर, ठीक हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। तुम क्या बेंगलोर में हो अभी, ऋषिता? हाँ हाँ सर, बैंगलोर में। अच्छा, ठीक है। ओके, 1-2 मिनट वेट कर जाते हैं, सब ज्वाइन कर लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? किसी का कुछ कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हेलो पूनम जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग श्रेयसी। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो डॉक्टर पूजा। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। If any one of you have any question, you can ask me. Let me share a screen. मैं सबको कहूँगा थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए, जिसको जो आता है, ठीक है? जिसको जितना आता है थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए। इस हैंडराइटिंग को देख के अब सबको क्या लग रहा है? यस, थोड़ा बताइए क्या दिख रहा है सबको? So slash writing. स्लैश, ओके ओके। और क्या दिख रहा है? स्लांट, बी स्लांट, ओके। एंड Pastiness, negative pastiness. ओके। Sir, some letter looks like capital in between, हाँ, लेटर। like S. Hello, हाँ, लेटर क्या कह रहे हो मैम? ma'am. Sorry, sir. S letter in between na looks like capital. लेटर, एस लेटर लुक्स लाइक कैपिटल, Yeah. ओके, ठीक है। Sir, एंड invariable spacing. वेरिएबल स्पेसिंग, अच्छा ठीक है, Sorry, ठीक है, variable spacing. हाँ. ठीक है। स्पेस क्लियर नहीं है, ओके। और सत्य सर क्या कह रहे थे? Sir, entangled line space. इंटेंगल लाइन स्पेस, ओके। एक लाइन के साथ दोनों लाइन का टच हो रहा है, ठीक है। और And the letter O has that left side loop. लेटर ओ हैज लेफ्ट साइड लूप, Left turn, sir. Deceiving traits. ओके। कहाँ पे, कहाँ पे? Letter A. In ओके, every लेटर word, ए, letter A. ओके, लेटर ए, Sir, I ठीक है, dot. I dot. श्योर। Slash type. Slash type I dot. स्लैश टाइप आई डॉट, सही कहा। यस, लिटिल मोर। Loop Sir, D. Narrow हेलो loop गीता, D. नमस्ते। namaste. Sorry, sir, for being late. नो प्रॉब्लम। I was in the traffic here. ओके ओके। हेलो भरत नमस्ते सर। सर, नमस्ते। नमस्ते नेहा मैम। हेलो भरत सर। हेलो शमप्रीति जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। अच्छा, थोड़ा और Good बताइए। evening, sir. गुड इवनिंग गोपा मैम। थोड़ा और बताइए इस हैंडराइटिंग के बारे में। It's the narrow loop of D. नैरो लूप ऑफ डी, अच्छा। And
कुछ कुछ जगह डी और भी अलग तरह से फॉर्म हो रहा है, जैसे कि लास्ट के अगला वाला लाइन पे शुड बी पे डी आ रहा अच्छा देखो देखो देखो, कोई भी हैंडराइटिंग मैं दिखाऊं या कि कोई भी आपको दिखाए ना, सबसे पहले उसका उम्र पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो आपको उस नजर से आप देख पाओगे बहुत कुछ, ठीक है? सर बेबी बेसलाइन। हाँ, वो भी बेसलाइन इसके उम्र के हिसाब से देखो, इस उम्र इज अराउंड 74 to 75, Oh, ठीक है? बॉय या गर्ल, मेल या फीमेल? मेल, मेल। हाँ। सो अभी इस नजर से देखो, इस हैंडराइटिंग से क्या दिख रहा है? Too sir, much. This is too very much of ending stroke is slash. एंडिंग स्ट्रोक स्लैश, ओके? मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब थोड़ा उम्र बढ़ जाता है ना, 70 के ऊपर 65 के ऊपर हो जाते हैं, तो ना थोड़ा स्लैश आने का चांसेस रह जाता है, ठीक है? Okay. दैट इज व्हाट वी कैन कंसीडर। तो बिकॉज ये उसके कैरेक्टर के ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा, लेकिन क्योंकि 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है। अंडरस्टूड? यस, ईला जी कुछ कुछ कह रहे थे आप, ईला जी? सत्यकी सर क्या कह रहे हो? सर ये पेज पे राइट क्रॉस मार्जिन है क्या? राइट क्रैश? नो नो, राइट क्रैश नहीं। ओके सर। थोड़ा और बताइए, क्योंकि वो पिक्चर ठीक से लिया नहीं गया इसलिए राइट क्रैश की तरह लग रहा है। ओके, थोड़ा और बताइए। सबको क्या ये नहीं दिख रहा है? मेन जो आइटम सबको क्या दिख रहा है? मेन आइटम कुछ कुछ लेटर शुरुआत में कैपिटल लेटर बन रहा है, जैसे कि क्वालिटी। पूनम जी सबसे पहले कहे थे शायद बीसी स्लंट कह रहे थे, Yes, sir. BC है ना? slant and height of the letter is to like arrogancy. ओके ओके, से लोअर जन ज्यादा है। देखो सबसे पहले बीसी स्लंट सबसे आगे नजर में आना चाहिए, ठीक है? स्लंट सबसे पहले इसके लिए नजर में आना चाहिए, क्योंकि 75 इयर्स उम्र है। स्लंट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, वेरी गुड स्लंट, ठीक है? एब्सोल्युटली परफेक्ट स्लंट। उसके साथ आप ऐड कर दीजिए, उसके साथ ऐड कर दीजिए। हेलो राहुल सर, हेलो सुनीता जी, गुड इवनिंग। तो बीसी स्लैंट आप सबको दिख रहा है? Good evening, sir. गुड इवनिंग सुनीता जी, हेलो राहुल सर, गुड इवनिंग। अभी इसके वर्टिकल स्ट्रोक को थोड़ा देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडेज, ठीक है? वर्टिकल स्ट्रोक को देखिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि टोटल वर्टिकल स्ट्रोक्स आर वेरी बहुत डीप हो रहा है, कोई इंक फ्लो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है? Positive sharpness. हाँ, पॉजिटिव शार्पनेस। एंड ऐसा नहीं लग रहा है कि 75 इयर्स की उम्र से उस नजर से देखो कि जिसका 75 इयर्स उम्र है तो उसका मेन वेपन हो रहा है वर्टिकल, वंडरफुल वर्टिकल स्ट्रोक नंबर 1 एंड बीसी स्लांट, थोड़ा राइटवर्ड स्लांटेड हैंडराइटिंग है। अंडरस्टूड? इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से रिलीज कर सकता है। देखो इसका रिलीजिंग स्ट्रोक भी बहुत खूबसूरत है इसका, ठीक है? इसका देखो गार्लैंड कनेक्शन आपको दिखाई देगा, कनेक्शन देखो कितनी खूबसूरत हो रहा है एक लेटर के साथ दूसरे लेटर का, है ना? बाकी जो जो नेगेटिव कैरेक्टर दिख रहा है वो हो सकता है क्योंकि 75 इयर्स उम्र है तो उसके हिसाब से बहुत कुछ नेगेटिव आ सकता है, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देना नहीं है। यस पूनम जी बताइए। Sir, I can see like 2 to 3 pen flicks. हाँ, पेन फ्लिक बहुत मिल सकता है। देखो 75 इयर्स उम्र है तो पेन फ्लिक होना बहुत कॉमन है। अंडरस्टूड? Okay, sir. जो अपने Okay. जनरली 70 के ऊपर या 65 के ऊपर इतना अच्छा वर्टिकल स्ट्रोक नहीं दिखाई देता, ठीक है? एंड वो जब कुछ और भी देखो, वर्टिकल स्ट्रोक, राइटवर्ड स्लंट, इतने अच्छी तरीके से कनेक्शन कुछ कुछ जगह पे गार्लैंड कनेक्शन दिखाई नहीं देता, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है? बहुत जगह पे। एंड यहाँ पे भी डिस्टर्ब नजर में आएगा। यस राहुल सर बताइए। यहाँ पे भी डिस्टर्ब
नजर में आ सकता है। देखो कुछ कुछ जगह पे ट्रेमर आ सकता है, कुछ कुछ जगह पे देखो इन सब जगह पे देखो ये लाइन वेवी हो रहा है, देखा है आपने? अरे नहीं ये और ये जमा करो, का दो 2200 रुपया सेकेंड सेमेस्टर में दो। राहुल सर क्या कुछ पूछ रहे हो सर? हर 3 दिन में जाना है तो 300 रुपया हर हफ्ते का पूरा आपको। ओके, एनीवे The person is balanced, but somewhere emotion can't control, sir. ओके, इमोशन कैन कंट्रोल। एक्चुअली क्या होता क्या है, देखो राइट और स्लंट हो रहा है, लेकिन देखो लेफ्ट मार्जिन कितना खूबसूरत है ना? लेफ्ट मार्जिन बहुत अच्छा है, ठीक है। पूरा हैंडराइटिंग तो नहीं है, जितना मिल रहा है उसके हिसाब से लेफ्ट मार्जिन इज वेरी गुड। तो जब लेफ्ट मार्जिन अच्छा है तो कंट्रोल कैपेसिटी भी अच्छा होगा, ठीक है। उसके उम्र के हिसाब से तो लेफ्ट मार्जिन थोड़ा इधर उधर हो जाना चाहिए था। एंड ये ऐसा वाला कोई इंसान नहीं है कि जो हमेशा लिखता ही रहता है, ठीक है। सो ये टिपिकल कल्चरल पर्सनालिटी है। एंड हेवी प्रेशर इन फ्लेक्सर, गुड अपर जोन भी अच्छा है इसका, ठीक है। एंड गुड अपर जोन इज अ वेरी गुड लाइफ स्पैन, ये दिखाता है। अगर अपर जोन अच्छा है, थोड़ा राइट वर्ड स्लैंटेड है, प्लस लेफ्ट मार्जिन अच्छा है, एंड फ्लेक्सर का क्वालिटी अच्छा है। मेन होता है फ्लेक्सर का क्वालिटी, दैट मीन डाउन स्ट्रोक। कोई भी डाउन स्ट्रोक को देखो, मैक्सिमम डाउन स्ट्रोक इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, है ना? कोई इंक का बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है एज पर द 75 ईयर्स ओल्ड, ओके। तो ये सब इंडिकेट करता है बहुत अच्छा लाइफ स्पैन, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? अभी देखो प्रॉब्लम तो दिखेगा, प्रॉब्लम तो दिख रहा है कि देखो ऐसा नहीं सबको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैंडराइटिंग, कनेक्शन करने के लिए कोशिश किया है बहुत ज्यादा। Yes, sir. Yes. ठीक है, बहुत जगह What about F, sir? Small f. हाँ It is the downside is too long. हाँ हाँ, मैं आता हूँ, वो कनेक्टेड करता हूँ मैं। देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कनेक्शन हो रहा है? कनेक्शन डेस्परेटली इसने अटेम्प्ट किया है कनेक्शन करने के लिए, देखो। Yes, sir. ठीक है, देखो बहुत ज्यादा लंबा स्ट्रोक कर दिया है कनेक्ट करने के लिए। हाँ, कनेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा है, देखो, है ना? तो एंड इसके साथ आप मिला लो स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग स्ट्रोक। स्टार्टिंग स्ट्रोक बहुत जगह पे है, अब देखना बहुत जगह से शुरू हो रहा है। देखो बेस लाइन से नीचे से शुरू हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड? ये जो स्टार्ट हो रहा है ये स्ट्रोक बेस लाइन से नीचे से स्ट्रोक हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ आप ऐड करो, जो जो चीज ऐड करने के लिए कह रहा हूं कॉम्बिनेशन में देखना चाहिए। ऐड कर लो लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड सॉरी लोअर जोन लेफ्ट साइड हुक मिलेगा। देखो लोअर जोन में देखो हुक हो रहा है ना, देखो हर जगह पे लोअर जोन में आपको हुक के जैसा मिलेगा। जो एफ की बात कर रहे थे, देखो मिडिल जोन में भी हुक मिलेगा आपको, ठीक है। देखो मिडिल जोन में भी हुक, देखा टी के बाड़ में भी हुक आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने कहा ये क्या इंडिकेट करता है? ये जो दिस इज ए हॉरेबल कॉम्बिनेशन, ये इंडिकेट करता है ऑब्सेसिव फ्रस्ट्रेशन। ऑब्सेसिव फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, एंड वो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। अगर ये देखो ये फ्रस्ट्रेशन ना भी हो सकता था, या उसको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस ना भी हो सकता था, अगर ये कनेक्शन एक बार ठीक हो जाता तो। कनेक्शन थोड़ा इतना कनेक्शन ना देके थोड़ा कम देता, अननेसेसरी कनेक्शन थोड़ा कम देता, तो ना इसका ऑब्सेशन एटलीस्ट नहीं आता इस उम्र में। समझ में आ रहा है सबको? तो ऑब्सेशन यहाँ पे हो रहा है लोअर जोन हुक सॉरी कनेक्शन की वजह से, एंड फ्रस्ट्रेशन हो रहा है हुक की वजह से, ठीक है। हेलो सिंपल मैम, गुड इवनिंग। अच्छा, नेक्स्ट अब देखो एक और चीज, अब मैं दिखाऊंगा लेटर एफ का अपर जोन को देखो, बहुत ज्यादा बैलून की जैसा हो रहा है ना?
लेटर एफ का अपर जोन बहुत ज्यादा बैलून की जैसा हो रहा है, लेटर एफ का अपर जोन। तो इसके साथ ऐड करो लेटर डी का लूप, लेटर डी का लूप। इस तरीके से कॉम्बिनेशन में देखना चाहिए। लेटर डी का लूप, देखो लेटर डी का ये जो लूप हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड, ये लेटर डी का ऊपर में जो लूप है, लेटर एफ का बैलून लूप एंड लेटर डी का ये जो लूप, ये क्या इंडिकेट करेगा? ये दोनों मिला के इरिटेशन इंडिकेट कर रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेशन, ठीक है। एंड इरिटेशन कौन से जगह पे है? प्लानिंग एरिया पे, ठीक है, मेंटल एरिया पे इरिटेशन इंडिकेट कर रहा है। कंफ्यूजन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, क्लियर हुआ? अभी मैं बताऊंगा ये क्यों आया था मेरे पास, ठीक है। तो अभी जितना हमने डिस्कस किया वो आप मिक्स्ड कर लिए, करके देखिए क्यों आया था। ये बहुत अच्छा आदमी है, वो आया था मेरे पास, बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है ये, बहुत ज्यादा पुअर भी है, ठीक है, बहुत मेहनत भी, आज भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है। ये आया था, इसको ना थोड़ा ऑब्सेसिव है, ओसीडी रिलेटेड इशू है, लेकिन इस उम्र में जनरली ओसीडी के लिए जनरली कोई नहीं आता है हम लोगों के पास इस उम्र में। तो जो भी है, इसने आया था तो हमने चेक करके देखा ये ओसीडी, नॉट ओनली ओसीडी, वो आया था, उसको बहुत ज्यादा टेंशन होते जाते, पूरा दिन भर टेंशन करता रहता है। कैसा वाला टेंशन? कोई भी खराब चीज वो देख लेता है, मतलब कोई भी रिस्क की चीज देख लेता है। सपोज कोई घर में गया, किसी और के घर में गया एंड वहां पे देखा एक विंडो है, मतलब थर्ड फ्लोर पे एक विंडो है जो ओपन है, जो थोड़ा रिस्की है। तो उसको ऐसा लगने लगा कि मेरा अगर ग्रैंडसन वहां पे उस घर में चला जाए, उस घर में प्ले करते करते उस विंडो से गिर जाए, ठीक है। तो इस तरह का अननेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट थॉट उसके दिमाग में आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली आ रहा है, जो वो संभाल नहीं पा रहा है। नेक्स्ट, कोई भी काम करेगा, कुछ भी काम, जनरली क्या होता है, चेकिंग वाला इशू, चेकिंग, ठीक है। जैसे वो डोर को लॉक कर रहा है, तो लॉक ठीक से हुआ है, मतलब वो जो लॉक का जो की होता है, वो की से ठीक से लॉक करने के बाद भी वो 2-3 मिनट तक उसको ऐसे पकड़ के खींचता रहता है कि कहीं पर लॉक ठीक ठाक हुआ है या नहीं। अंडरस्टूड? ये उसका जो छोटा मोटा जो शॉप है, उस शॉप बंद होने के बाद भी उसको ऐसा करता है। तो ये उसको बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू हो चुका है। अभी ये तो हो रहा है, ये भी वो कंट्रोल कर रहा था क्योंकि लेफ्ट मार्जिन इज वेरी गुड, लेकिन एक नया डिप्रेशन उसको आ रहा है, दैट इज उसको ऐसा लगता है कि वो अगर मर जाएगा तो उसका वाइफ का क्या होगा, क्योंकि उसका जो बेटा है, उसके बेटा उन्होंने जो अर्निंग किया है वो सब अर्निंग जबरदस्ती लेके बाहर में कुछ कोर्स करने के लिए गया है। वो कोर्स करने के बाद भी एंड उसने अपने पिताजी को कहा कि मुझे पैसा दे दीजिए तो मैं इस कोर्स के बाद बहुत बड़ा नौकरी मिल जाएगा। एंड कोर्स क्या था वो भी ठीक से नहीं बताया, एंड द कोर्स था, इट्स लाइक ए आई थिंक फिजियोथेरेपी और समथिंग लाइक दैट। तो कोर्स खत्म करने के बाद वो लौट के आया एंड पापा ने कहा क्या तुझे नौकरी मिल गया? उसने कहा नौकरी तो ऐसे नहीं मिलता है, ढूंढना पड़ेगा। तो पापा ने पूछा कि क्या कोर्स किया तूने? तो उसने कहा मैं तो फिजियोथेरेपी वाला कोर्स किया हूँ, बहुत अच्छा कोर्स है। तो उसने पापा ने कहा तो मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो आप क्या लोगों को सर दबाओगे या पैर दबाओगे? ऐसा पूछ रहा था उसके बेटे को। तो जो भी है, तो इन सब के वजह से उसके बेटा ने उसको छोड़ के चला गया, ठीक है। एंड उसके बेटा भी बहुत पुअर हो गया, अभी बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं करता, एंड ये भी अकेला पड़ गया। तो इसको लगता है कि वो अगर पहले मर जाएगा तो उसके वाइफ का क्या होगा, एंड अगर वाइफ पहले मर जाएगा तो इसको क्या होगा। यही उसका मेन टेंशन है अभी। इन सब के वजह से, इन सब के लिए वो आया था हम लोगों के पास। इज इट क्लियर टू ऑल? तो दिख रहा है हैंडराइटिंग में सबको? तो जिस तरीका से मैंने कॉम्बिनेशन से कहा आप सबको, तो कॉम्बिनेशन को हमेशा
देखना चाहिए, कोई एक जगह पे देख के नहीं बताना चाहिए कुछ। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। Yes. So he has been very responsible all his life. Yes, exactly. He is a very good person. And Very that good. is why, yes, that is why now he is feeling, that at this age, that when I have taken so Exactly. much of responsibility, maybe that result has not come to him. As you said, the son is now not taking care of him. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड जनरली इस उम्र में ना सब लोगों के पास इतना रिजिड मेंटालिटी होता है, तो वो हाँ। एटलीस्ट उसको ऐसा लग, वो कोई मेंटल डिपार्टमेंट में नहीं जाता है, साइकेट्रिक लोगों को दिखाने के लिए नहीं जाता है इस उम्र में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो इसके पास ये फ्लेक्सिबल बिलीफ सिस्टम है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम आदमी को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन होगा एंड वो किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी, आई नो ईच एंड एवरी, बहुत कुछ देखा है, कुछ ऐसा वाला एक बिलीफ सिस्टम का जन्म हो जाता है। अंडरस्टूड? सो एटलीस्ट उसको ठीक होने के लिए वो आ रहा है हमारे पास, सो दैट इज वेरी गुड इनिशिएटिव। ठीक है। But sir, his ego is also very high, and maybe because of that and plus bluntness, तो उसकी वजह से उसको ये लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स आए हों ऑब्वियसली बेटे के साथ। ये जो कह रहा है ना, ये बेटे के बारे में 100% सही है, ये भी तो ना भी तो हो सकता है ना, इसका भी कुछ रिजिडिटी हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। ठीक है। सो ओवर थिंकिंग है, जैसा मैंने कहा, चेकिंग एटीट्यूड जैसा मैंने कहा, ये सब कुछ है। ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट एक और हैंडराइटिंग लेते हैं, इट्स इंटरेस्टिंग। देखो इस हैंडराइटिंग के को थोड़ा देखो। What's the age? हाँ क्या? What is the age What of age? the writer? एज इज इट्स ए फीमेल गर्ल, 13 इयर्स है उसका उम्र। Thank you, sir. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। Sir, no space in words. नो वर्ड स्पेस। अच्छा, वर्ड स्पेस, यहाँ पे तो लेटर कौन सा है, वर्ड कौन सा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आता है। हाँ सर। एग्जैक्टली। Sir, और small mostly deformed letters letters. same ही है। So mostly deformed letters. सर हाँ क्या गोपा मैम? सर फर्स्ट टाइम इंग्लिश में लिख रहे हैं। फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, स्कूल में जाता है ये लड़की। सर 13 इयर्स मींस मिनिमम तो 8 और 9 स्टैंडर्ड में पढ़ाई करेगी। हाँ तो इंग्लिश तो रहती ही है ना सर? हाँ ऑब्वियसली। गवर्नमेंट स्कूल है ना? गवर्नमेंट का स्कूल, गवर्नमेंट का विलेज में। हाँ विलेज में ऑब्वियसली गवर्नमेंट का स्कूल है। हाँ, इसीलिए उसका हैंडराइटिंग ऐसा है। एंड लुक एट द बेस लाइन, इट्स ड्रूपिंग ट्रिमेंडसली। एग्जैजरेशन है क्या ये? हाँ क्या? ये एग्जैजरेटेड डिसेंडिंग बेस लाइन? नो, यहाँ पे क्या हो रहा है सबसे पहले नोटिस कीजिए। सर ओनली मिडिल जोन। हाँ, मिडिल जोन ओरिएंटेड। ऑल लेटर एक्चुअली डिफॉर्म्ड लेटर आपको मिलेगा, डिफॉर्म्ड लेटर। ठीक है, लेटर फॉर्म ही नहीं हुआ है ठीक से, है ना? बहुत सारे लेटर फॉर्म ही नहीं हो रहा है। लोअर जोन भी ठीक ठाक नहीं है। ठीक है। तो 13 इयर्स उम्र होता है किसी लड़की का, तो उसको अभी जनरली इन दिस केस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है एवरेज। तो 11, 12, 13 में जनरली होते हैं, तो इसको भी किसी ना किसी टाइम शुरू हो जाएगी, अभी तक शुरू नहीं हुई है। ठीक है। तो सर ये IQ भी तो कोई माना रखता होगा ना, इसने बिना समझ के लिखा है सब। 100% ट्रू, 100% ट्रू, 100%। ये फर्स्ट टाइम, ये 100% ट्रू, बहुत अच्छा पॉइंट। IQ डिस्टर्बेंस। ठीक है, IQ लो है इसकी IQ लो है। ठीक है। सो डल चाइल्ड है, MR चाइल्ड नहीं बताएंगे, बोलेंगे इसको, लेकिन IQ बहुत डल होता है एंड थोड़ा सा माइल्ड डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई डॉट कैसा है? आई डॉट एंड लेटर O सेम हो रहा है ना? नोटिस किया सबने? आई डॉट एंड लेटर O, दिस इज ए हाईली अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी। तो जब आपको ऐसा लगेगा
आई डॉट ऐसा एंड ओ ऐसा, तो दैट मीन्स वो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, आपको मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपका अटेंशन चाहिए उसको, ठीक है। हेलो पूनम जी, यस पूनम जी बताइए क्या क्वेश्चन। सर इसमें जो टी की जो स्टेम है, इज इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? नो नो नो, लेफ्ट टू राइट ही है। ओके Sir, can I लेटर ask जी that? ओपन है ना? हाँ प्रियंका मैम क्या? लेटर जी ओपन है पूरा। हाँ लेटर जी, एक्चुअली इसका तो एवरी लेटर्स आर डिस्टर्ब्ड, ओके। तो एंड लोअर जोन, जैसे इसका लोअर जोन मतलब बॉडी में भी उसका उतना ताकत नहीं है, ठीक है। लोअर जोन डिस्टर्बेंस है, लेटर जी की जैसे बात कर रहे हो डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। नीता जी क्या कह रहे थे? यस, मैं ये कह रही थी सर, आपने बोला ये म्युनिसिपल स्कूल में जाते हैं, प्लस थोड़ा सा उनको माइल्ड डिसेबिलिटी है, डल है चाइल्ड, तो दैट मीन्स के पेरेंट्स हैव नॉट टेकन केयर ऑफ हर ड्यूरिंग वेरी यंग एज, and Exactly. are they very poor, and how many siblings she has? Yes, exactly. वो तो बहुत ज़्यादा है। why she is having attention seeking tendency. She's not हाँ being given that exactly, type of care. एग्जैक्टली पुअर तो बहुत ज्यादा ही है, एंड बहुत ज्यादा घर में मारपीट कर रही है, ठीक है। जो भी चीज चाहिए उसको इमरजेंसी चाहिए, अभी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी भी डिस्टर्ब कर रहा है। एंड इसका प्रिंट जो हैंडराइटिंग है, ठीक है। प्रिंट कुछ कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ, प्रिंट हैंडराइटिंग प्लस डिसेंडिंग बेसलाइन, print handwriting descending baseline, and lower zone is deformed lower zone or low lower zone. Plus have you noticed some, isn't it looking like a mirror image की जैसा नजर में आ रहा है ना, mirror writing की तरह नजर में आ रहा है ना, Yes sir. ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यू है इसको, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन मैंने कहा ये क्या इंडिकेट करेगा, जो कॉम्बिनेशन मैंने कहा लर्निंग डिसेबिलिटी, थोड़ा सा माइल्ड मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड, डेलिबरेट सेल्फ हार्म, DSH, डेलिबरेट सेल्फ हार्म, अपने आप को मारता है, अपने आप को रोकता है, अपने आप को कुछ भी कर सकता है, चाइल्डहुड डिप्रेशन है इसकी, कंडक्ट डिसऑर्डर भी हो रहा है इसको, अभी रिसेंटली शुरू हो रहा है, एंड पहले जो था ऑपोजिशन डिफेंट डिसऑर्डर, ठीक है, ऑपोजिशन डिफेंट डिसऑर्डर। एनीवे यस अर्चना जी कुछ कह रहे हो, बताइए। अर्चना जी कुछ कह रहे हो आप? तो अभी देखो जैसा मैंने कहा, समझ में आया सबको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए मैम। सर मैं कह रही थी आप आई एक्सप्लेन कर देंगे, आई के ऊपर ये जो डॉट की जगह सर्किल है, इट मींस ये होता है अटेंशन सीकिंग वाला टेंडेंसी, ठीक है। दूसरों का अटेंशन पाना होता है, दूसरों का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ओके थोड़ा क्रिएटिविटी भी होता है, लेकिन क्रिएटिविटी यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी IQ बिल्कुल खराब है ना। IQ खराब है तो क्रिएटिविटी भी काम नहीं करेगा, एंड अपर जोन तो बिल्कुल बुरा है, ठीक है। अच्छा हाँ इंद्रप्रीत मैम बताइए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्लीज। सर इसका लेफ्ट मार्जिन भी बिल्कुल नहीं है। हाँ एक्चुअली 3-4 लाइन है तो इसलिए लेफ्ट मार्जिन नहीं देख सकते, समझ नहीं सकते एक्चुअली उसकी। बट जितने में उसमें भी सर बिल्कुल ही है ही नहीं, है ना। हाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हाँ सो ये भी सर एक एक्सेसिव वो है ना, एग्जैजरेटेड है ना। हाँ हाँ यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। इन सब जगह पे ना थोड़ा कंडक्ट आ जाते हैं जो अपने आप को रोक ही नहीं सकता, इवन अपने पापा मम्मी को भी मार सकता है, अपने पापा का गला दबा सकता है, ठीक है, इन सब आ सकता है। एंड 13 इयर्स हो चुकी है, 13 इयर्स हो चुकी है, सो इट शुड बी केयर, बहुत अच्छी तरीके से केयर लेना चाहिए इन दैट केस, अंडरस्टूड। यस पूनम जी क्या कह रहे हो? She has formed mirror G and 2 misformed. Does it have any specific trait? Yes, obviously mirror writing ना अलग से दिखाई देता है। अभी तक जितना मैंने सिखाया है आपके बैच में उस हिसाब से आप देखिए कि लोअर जोन बिल्कुल वीक, कमजोर लोअर जोन है नंबर 1, एंड लोअर जोन हुआ ही नहीं ठीक से,
एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं उसको ठीक से, ठीक है। ओके, मटेरियल चीज तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड मटेरियल, deprived of materialistic pleasures. नॉट डिप्राइव बट कंफ्यूज्ड मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी, ठीक है। कंफ्यूजन भरा हुआ है, इसने सीखा ही नहीं कुछ, ठीक है। Okay. और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज। Yes, sir. I have a question. Sure. That she wrote Y. First she wrote V, then connected the stem. एग्जैक्टली So what does it mean? ये सब दिखाता है वीक लोअर जोन, ठीक है। ये जाना ही नहीं चाहते लोअर जोन को, क्योंकि देखिए ये कर्व हो गया ना ठीक से। Yes, sir. जब एक लेटर लिखने के लिए अपने पेन को जब अननेसेसरी उठाओगे, सो दैट मीन्स वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है इनएबिलिटी आ जाता है, इनएबिलिटी। अगर यहाँ पे देखो गैप आ जाता है कभी कभी, तो डिसलॉयल्टी भी आ सकता है, सेगमेंटेड हैंडराइटिंग का कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। डिसऑनेस्टी, डिसलॉयल्टी, बट फर्स्ट मैं कहूंगा इनकैपेबिलिटी, इनएबिलिटी और इनकैपेबिलिटी, अंडरस्टूड। मतलब उसके पास कैपेबल ही नहीं है तो कैसे वो काम करेगा, अंडरस्टूड। सो कभी कभी ऐसे भी दिखा जाता है कि सेगमेंटेड हैंडराइटिंग हो रहा है, गैप बहुत ज्यादा हो रहा है, पेन को उठा के दो बार टच करके एक लेटर लिख रहा है, तो वहां पे हम लोग कभी कभी डिसऑनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। डिसऑनेस्टी या डिसलॉयल्टी भी कहते हैं, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, वहां पे फर्स्ट कैरेक्टर होता है इनकैपेबिलिटी, मतलब कैपेबल नहीं होता है, इसलिए वो प्रॉमिस तोड़ के भाग जाते हैं, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। कैपेबल नहीं होता है इसलिए अपना प्रॉमिस तोड़ के भाग जाते हैं, तो दैट इज व्हाई वो डिसलॉयल हो जाते हैं या डिसऑनेस्टी हो जाते हैं, अपने आप को रोक ही नहीं सकता वो, ठीक है। डायरेक्टली कोई डिसलॉयली एक्चुअली जन्म से डिसलॉयल्टी हो रहा है ऐसा नहीं है, समझ में आया सबको। तो स्लांट भी अलग अलग है, कभी ए है कभी बी है, ऐसे कभी। बिल्कुल ठीक, ऐसा तो होना ही है इसको। सर इसने ना एक जगह पे आंसरिंग को जो लास्ट में जी है उसको उल्टा कर दिया है, सेकंड लास्ट लाइन में। वही कहा पूनम जी ने कहा, ये मिरर इमेज है, ठीक है। ये सर मिरर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है ना, राइटिंग का प्रेशर। बिल्कुल सही कहा। एंड मिरर इमेज में लर्निंग डिसेबिलिटी दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि 13 इयर्स के गर्ल ऐसे नहीं लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है। तो इन सब जगह पे मुझे कोई इस एक्चुअली इसको थोड़ा क्या चाहिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन चाहिए, ठीक है। कुछ स्किल्स डेवलपमेंट चाहिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ ऐसा वाला एक्सरसाइज चाहिए। एंड इसीलिए वो आते रहते हैं, ये लड़की मेरे पास, उसके माँ एंड पापा ले आते हैं, बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर, बहुत जर्नी करके मेरे पास आते हैं एंड थोड़ा थोड़ा करके सीखने की कोशिश कर रहा है। मैं कुछ मिड ब्रेन एक्सरसाइज वाला कुछ थेरापी इसको सिखाता हूँ, हैंडराइटिंग का भी कुछ थेरापी सिखाता हूँ, जो एक डायरी में वो लिखता रहता है, कोशिश कर रही है, देखते हैं कुछ महीनों में कितना इफेक्ट होता है, देखते हैं। लेकिन ये जो IQ लो है ये ऐसा ही परमानेंट रह जाएगी, ठीक है, ये ठीक नहीं होगी। थोड़ा बिहेवियर चेंज होगी शायद, थोड़ा बिहेवियर शायद चेंज कर सकता हूँ मैं, तो वो कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर ये जो है बच्ची, वो जैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर वो अपनी मदर टंग में पढ़ रही है same, और उसका सेम ही आ रहा है, सेम नहीं कर सकती है ये, ठीक है। ये भी लिखा है, बहुत मेहनत करके लिखा है, धीरे धीरे लिखा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस। कैन वी स्टेट लाइक दिस कि ये बच्ची जो है, शी हैज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लैक ऑफ, ये सब तो है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन तो है, ठीक है। ये इसके साथ आपको थोड़ा रैपो बिल्डअप करना पड़ेगा। ये मुझे इतना प्यार करती है, मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है ये लड़की, मेरे पास जाती है सबसे ज्यादा, मैं जो भी कहता हूँ हंस के मुझे आंसर देती है, ठीक है, मुझे हक करती है, तो शी लव्स मी सो मच। ये छोटी सी बच्ची है। तो इन ओवरऑल हैंडराइटिंग वी कैन सी दैट इसने M, N और W प्रॉपर बनाया है, लाइक राइट, ठीक ही कहा आपने। बाकी सब में अल्फाबेट्स में डिस्टॉर्शन है। पेन को उठा के बनाया, हाँ। डबल टच में। अच्छा।
ठीक है, डबल टच में, इसीलिए आपको लग रहा है। यस गोपा मैम बताइए। सर जो बच्चा स्लो लर्नर है और पोर हैंडराइटिंग रहता है और लर्निंग में भी डिफिकल्टी रहते हैं, तो कुछ थेरेपी व कुछ है ट्रिक्स है हाँ, जिसकी? बहुत सारा थेरेपी है, बहुत सारा थेरेपी है। सर सर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आई हैंड कोऑर्डिनेशन वाला कुछ थेरेपी है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन थेरेपी है। मिड ब्रेन एक्सरसाइज कुछ थेरेपी है। नेक्स्ट आईक्यू लेवल अच्छा करने का कुछ थेरेपी है। जो आईक्यू लेवल तो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, थोड़ा इधर उधर कर सकता है, ठीक है। एंड कुछ थेरेपी होता है लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन को कंबाइन करने का, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन का कुछ एक्सरसाइज होता है जो एक साथ कोऑर्डिनेट अच्छी तरीके से कर सकता है। इज इट क्लियर टू? सर मैं तो ऐसे सोचूंगी कि उसको पहले ना न्यूट्रिशन देना चाहिए। न्यूट्रिशन है इसको, ठीक है, न्यूट्रिशन भी ठीक ठाक हो रही है, थोड़ा मोटा भी हो रही है धीरे धीरे। ऐसी लड़की में ऐसा होता है, इन सब प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है, ओबेस हो सकता है, ठीक है। थोड़ा थायराइड भी आ सकता है। एक सेकंड रुक जाइए। इसका लास्ट सीजर भी होता था, ठीक है, सीजर होता था इसका लास्ट 4 साल से इसका सीजर होता था, कभी भी अनकॉन्शियस हो जाते थे। थायराइड का प्रॉब्लम है इसको, थायराइड का प्रॉब्लम है इसको, ठीक है। सर इसका थायराइड कहाँ से हम देख सकते हैं सर? हैंडराइटिंग से इसकी हैंडराइटिंग अब बहुत जगह पे है, लेटर ही तो डिफॉर्म्ड है ना। लेटर हाँ। देखो कितना वाइट शेप नजर में आ रहा है ना आपको, वाइट शेप नजर में आ रहा है, ठीक से दिया नहीं है। एंड एक और जगह पे देखो, हेड और नेक में पेन होगा, ऐसा क्यों? बेस लाइन को नजर देखो, थोड़ा बेस लाइन को थोड़ा देखो, जैसे वाई का लोअर पोर्शन, ठीक है, ऐसा है। तो इन सब जगह पे कमर में पेन होता है, हेड में पेन होगा, क्योंकि अपर जोन इज नॉट अंडर डेवलप, अपर जोन में प्रेशर भी पड़ रहा है। अंडरस्टूड? अच्छा। एंड वेरी स्लो लर्नर, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है एंड गेटिंग फैटी डे बाय डे, ठीक है। उसके फैटी कहाँ से हो रही देखेंगे सर? हाँ क्या? फैटी कहाँ से हो रही, कहाँ से देखेंगे इधर हैंडराइटिंग से? फैटी हैंडराइटिंग इज टोटल डिफॉर्म्ड है ना। इन सब देखो, इन सब जब इमर्ज चाइल्ड होता है ना, जब इमर्ज चाइल्ड जब होता है, किसी का ऐसे आईक्यू लेवल कम होता है, धीरे धीरे ओबेसिटी बढ़ता रहता है इन सब जगह पे, ठीक है। ओबेसिटी इज वेरी कॉमन इन दैट केस। एंड एक और चीज मैं बताऊंगा, हैंडराइटिंग के ये जो लोअर पोर्शन है, दिस इज वेरी डेंजरस पोर्शन, दिस इज वेरी डेंजरस पोर्शन। अंडरस्टूड? लोअर जोन ठीक ठाक इस उम्र में डिफॉर्म अगर हो जाएगा ना, तो थायराइड का प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन ही तो डिस्टरबेंस हो रहा है इसके वजह से, ठीक है। एंड लेटर एम का शेप ठीक ठाक हो चुका है, ठीक है, लेटर एम का शेप ठीक ठाक हो चुका है, लेटर डब्ल्यू का शेप आ रहा है ठीक ठाक, ठीक है। तो इन सब की वजह से बॉडी का फिगर भी ठीक ठाक आने का चांसेस बढ़ रहा है, ठीक है। ब्रेस्ट का साइज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। ये दिखाता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, जो ब्रेस्ट के साइज को मेंटेन करता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है इनकी वजह से, तो ये दिख रहा है इन सब लेटर से। लेटर एन को देखो, एन के ऊपर वाला पोर्शन, लेटर एम के ऊपर वाला पोर्शन, लेटर डब्ल्यू के नीचे वाला पोर्शन। अंडरस्टूड ऑल? एनीवे चलो डब्ल्यू में देख लेते हैं। हाँ क्या नीता मैम? डब्ल्यू में लूप भी है ना? हाँ लूप भी है, ठीक है। कहाँ पे वो क्या डिस्टर्ब करेगा? पेट का गड़बड़, ठीक है, पेट का। हाँ। अच्छा, डाइजेशन रिलेटेड इशू, डाइजेशन रिलेटेड इशू, यस। अच्छा एक और सैंपल ले लेते हैं। इस हैंडराइटिंग से क्या दिख रहा है, सब बताइए।
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हैंडराइटिंग। बहुत सारा कॉम्बिनेशन में बताऊंगा, ठीक है? मेल देखो, ठीक है या फीमेल? हाँ, इसका ये है 19 इयर्स उम्र है, इस लड़की है, ये कॉलेज में पढ़ती है। सर इंक्रीजिंग लेफ्ट मार्जिन। इंक्रीजिंग लेफ्ट मार्जिन, क्यों ऐसा क्यों? लेफ्ट सर मार्जिन तो ठीक ठाक है, लेफ्ट मार्जिन तो अच्छा है। देख के तो लग रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। हाँ, थोड़ा हो रहा है, दैट इज ट्रू। पूरा हैंडराइटिंग तो नहीं है, इसलिए हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट स्ट्रेट है, बहुत ज्यादा वेवी नहीं हो रहा है। यस सर। ठीक है, और बताइए। सर इसका वर्ड स्पेस और लेटर स्पेस तो ठीक ठाक है ना? वर्ड स्पेस एंड लेटर स्पेस, वर्ड स्पेस हाँ ओवरऑल कंसिस्टेंट है, ओवरऑल कंसिस्टेंट है। तो नॉर्मल है ना? हाँ, थोड़ा ना थोड़ा नैरो है, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे नैरो है, देखो। सर टच अप सर बहुत सारा। डिस्कनेक्टेड। सर डिस्कनेक्टेड राइटिंग। प्रिंट टाइप डिस्कनेक्टेड ओवरऑल में राइटिंग। तो ओवरऑल नैरो है, हैव यू नोटिस? ये नैरो हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। एंड कुछ कुछ जगह पे ये वाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो वेरिएबल सर इसका हाँ, लेटर एफ में इसका जो बॉटम लाइक क्लॉ जैसा भी है एंड समटाइम्स इट्स फ्लैट। यस यस, और क्या दिख रहा है सबको? किसी को मल्टी स्लैंट नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ये सबसे पहले नजर में आना चाहिए। हाँ, डिस्कनेक्टेड एंड मल्टी। क्या क्या? डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, यस एब्सोल्युटली ट्रू। सर ओपन डाउन पी। ओपन डाउन पी। पी ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओपन डाउन लेटर पी। नेक्स्ट, ओपन लेटर ई। सर इसका ज्यादातर लेटर में ही लुक नहीं है ना? हाँ, क्या? लुक नहीं है। हाँ, प्रिंट हैंडराइटिंग, एग्जैक्टली प्रिंट हैंडराइटिंग, लुक नहीं है। एंड कुछ कुछ जगह पे रिट्रेस का भी कैरेक्टर आएगा, देखो यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है ना? जिस लाइन से ऊपर जा रहा है उसी लाइन से नीचे आ रहा है, ठीक है। लेटर एल। सर कन्वोल्यूशन है। कन्वोल्यूशन कहाँ पे दिखा? मुझे भी एक जगह दिखा शायद। कहाँ पे सर दिखा? एस पे। सर एस आर में है, एस में है, सी में है, सी में भी सर इंक भी है, इंक फील्ड भी है। हाँ, इंक फील्ड है। और कन्वोल्यूशन और कहाँ पे दिखा? सर एक एस पे था, लास्ट से तीसरा वाला लाइन पे। यूज्ड एस में। लास्ट में, लास्ट लाइन से कितना दूर है? एंग्जाइटी का वर्ड लाइन। सर थर्ड लाइन फ्रॉम टॉप। ओके, थर्ड लाइन में कहाँ पे है कन्वोल्यूशन? ये यूज्ड हाँ, ये एक्स्ट्रा इंक आ गया, ये कन्वोल्यूशन नहीं है। सर वो वाला नहीं, लास्ट से 3 लाइन ऊपर, एंग्जाइटी के ऊपर वाला। एंग्जाइटी के ऊपर वाला, अच्छा। यहाँ पे क्या है? लास्ट वाला जो एस है, लास्ट वाला। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली ये इसका बहुत जगह पर इंक फ्लो हो रहा है ना सर? हाँ, इंक फ्लो का डिस्टरबेंस है, ठीक है। क्लॉ है, एफ क्लॉ। एक्चुअली वो क्लॉ नहीं कहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा छोटा है तो एक जगह पे ही है, ओनली एक जगह पे लग रहा है ऐसा। नहीं सर, ऑफ में है, फर्स्ट कैपिटल एफ में भी है। कहाँ पे है? ये एक जगह पे नजर में आ रहा है, एंड बाकी जगह पे देखो जस्ट ये फॉर्मेशन नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्लॉ। सर डी है, डी क्लॉ। हाँ, डी में क्लॉ हो सकता है, यस। सर लेटर एफ जो लास्ट हो रहा है वो लेफ्ट की तरफ हो रहा है हमेशा। हाँ, लेटर एफ, हाँ, लोअर जोन लेफ्ट से आ रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली परफेक्ट परफेक्ट। लेटर ए पे अपर जोन में नॉट है। लेटर जी भी इसका बैलून जैसा हो रहा है ना? लेटर जी का बैलून, परफेक्ट, वेरी गुड। सर अपर जोन में नॉट है। अपर जोन में नॉट, यस यस राइट। और सर टच अप है, करेक्शन किया है बहुत सारा। टच अप, अच्छा ठीक ठाक है। और देखो लेटर जी में हैव यू नोटिस्ड एक राइट साइड में एक लूप आ रहा है, एक नॉट आ रहा है।
नेक्स्ट मैं कुछ पॉइंट अभी दिखाऊंगा, ठीक है, नोटिस करो एंड हो सके तो लिख भी ले सकते हो। कुछ कॉम्बिनेशन में कह रहा हूँ, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस वर्टिका मैम, यस बताइए। यस मैम, नहीं सर मैंने बताया है बस, एस अच्छा का ही पूछ रही थी मैं। अच्छा ठीक है मैं बताऊंगा। इसका लेटर ए हाँ बहुत जगह पर डाउन हो रहा है, बहुत जगह पर स्क्वीज्ड हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा 100% ट्रू, ठीक है। अच्छा कुछ कॉम्बिनेशन में बता देता हूँ तो इजी हो जाएगा सबके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट हैंडराइटिंग, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा कनेक्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट वेवी बेसलाइन, बेसलाइन देखो जिसका लेफ्ट मार्जिन इतना अच्छा है लेकिन बेसलाइन इतना गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बेसलाइन इशू होता है तो फादर रिलेटेड इशू होता है, ठीक है, फादर रिलेटेड, ठीक है। तो इसका मदर का पार्ट इस ठीक ठाक है लेकिन फादर का पार्ट में गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट मिडिल जोन इज बिग, हैव यू नोटिस्ड बिग मिडिल जोन हो रहा है ना, बिग साइज, मिडिल जोन का साइज थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट साइज का वेरिएशन भी है, साइज वेरिएशन भी है, देखो कोई जगह पे बहुत बड़ा हो रहा है, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया एंड कोई जगह पे यहाँ पे मीडियम हो गया, तो बड़ा छोटा ऐसे आ रहा है, छोटा बड़ा मिलके जो भी है साइज वेरिएशन है। एंड इसके साथ अपर जोन बहुत ज्यादा स्मॉल बिग नहीं है, देखो अपर जोन को देखो, इसके हिसाब से विचार करो, मिडिल जोन के हिसाब से बहुत ज्यादा है क्या अपर जोन? नहीं, ये एक अपर जोन अच्छा है। ये वाला अपर जोन क्या हुआ है थोड़ा बता सकते हो? ये लेटर टी एक्स्ट्रा कर दिया है ऊपर, ये करके ये करेक्शन क्या है, करेक्ट, पहले छोटा लिखा था उसके बाद टच करके बड़ा लिखा है, बड़ा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो करेक्शन किया है, ये भी छोटा लिखा था फिर से बड़ा किया है, isn't it? अच्छा यहाँ पे देखो ये नॉर्मल टी है उसकी तो छोटा है। एंड लेटर एफ देखो, अपर जोन देखो, अपर जोन छोटा ही है क्योंकि लेटर ओ के हिसाब से देखना चाहिए, तो ओ भी बड़ा है उस हिसाब से लेटर एफ छोटा है, हो गया, ठीक है। अच्छा तो ये जो मैंने कहा स्मॉल अपर जोन, जो कॉम्बिनेशन मैंने कहा ये क्या इंडिकेट करता है? डिप्रेसिव फीचर्स इंडिकेट करता है, ठीक है, डिप्रेसिव फीचर्स इंडिकेट करता है। इसके साथ और भी बहुत सारे डिप्रेसिव फीचर्स है लेकिन मैं कुछ कॉम्बिनेशन में दिखाऊंगा। नेक्स्ट आप देखो बेलून लोअर जोन, जो अभी प्रियंका जी ने कहा, बेलून लोअर जोन प्लस एक बहुत इंटरेस्टिंग है, हैव यू नोटिस्ड यहाँ पे लेटर एस डिसेंशन हो रहा है ना, पार्शियल डिसेंशन मैंने सिखाया, पार्शियल डिसेंशन कहता है, ठीक है, पार्शियल डिसेंशन, कुछ कुछ लेटर नीचे की तरफ हो जाते हैं। अच्छा बेलून लोअर जोन प्लस डिसेंशन, पार्शियल डिसेंशन। नेक्स्ट हेवी इंक फ्लो इन फ्लेक्सर, फ्लेक्सर को देखिए इंक फ्लो बहुत ज्यादा मिलेगा, देखो मतलब डाउन स्ट्रोक को देखो इंक फ्लो बहुत ज्यादा है ना, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। इंक फ्लो को देखो, लेटर एच लेटर टी, इसका इन सब का डाउन स्ट्रोक को देखो बहुत ज्यादा इंक फ्लो हो रहा है ना, ठीक है। इसके साथ ऐड करो लेफ्ट वर्ड स्लांट, देखो लेफ्ट वर्ड स्लांट हो रहा है, ठीक है, दैट मींस एफ स्लांट हो रहा है, ठीक है। प्लस अभी जो वर्टिका जी ने कहा लेटर एफ के नीचे वाला जो हुक, लेटर एफ के नीचे वाला जो हुक ये ऐड करो, प्लस एक और चीज ऐड कर लो दैट इज मल्टी स्लंट। तो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन मैंने कह दिया। क्या क्या कहा? बेलून लोअर जोन, लेटर एस पार्शियल डिसेंशन प्लस हेवी प्रेशर इन फ्लेक्सर, डाउन स्ट्रोक में डिस्टर्बेंस, लेफ्ट वर्ड स्लंट प्लस मल्टी स्लंट प्लस लेटर एफ का नीचे लोअर लेफ्ट साइड में हुक, हो गया ये कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है एनोरेक्सिया, ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, एनोरेक्सिया प्लस
एक बहुत बड़ा यहाँ पे फाइट चल रहा है, बहुत बड़ा फाइट, हार्ट के साथ सोल का फाइट, ठीक है। ओवर एक्सपेक्टेशन, उसके हार्ट चाह रहा है ओवर एक्सपेक्टेशन, उसके क्योंकि लोअर जोन बैलून है तो बिग डिजायर है, ठीक है। लेकिन ये वो देखो कितना बड़ा फाइट चल रहा है, ये बिग डिजायर है, लेकिन ये किसी को वो दिखा नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट मार्जिन इज कंट्रोल्ड, ठीक है, एंड बैकवर्ड स्लांट भी है, ठीक है। तो ये किसी को कह भी नहीं सकता, तो ये क्या होगा अपने आप के ऊपर, इसलिए तो वो एनोरेक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा है, कुछ खाने का दिल नहीं करता है इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, द सोर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम। इस तरीके से कॉम्बिनेशन में देखोगे तो बहुत कुछ नजर में आ जाएगा, एक एक करके नहीं देखना चाहिए, ठीक है। सो और बताइए, मूड फ्लैक्चुएशन मल्टी स्लैंट की वजह से होगा, ठीक है। एक और जगह मैं बताऊंगा सबको, हैव यू नोटिस्ड, किसी ने नोटिस किया, करना चाहिए था, अननेसेसरी डॉट आ रहा है ना, देखो बहुत सारे जगह पे देखो अननेसेसरी डॉट, हैव यू नोटिस्ड, देखो टी के ऊपर में डॉट आ गया, हैव यू नोटिस्ड, यहाँ पे भी टी के ऊपर में डॉट आया है, ठीक है, नीचे में भी टी के ऊपर में डॉट, ठीक है। देखो टी के नीचे में डॉट आ गया, देखो यहाँ पे एक डॉट आ गया, बहुत जगह पे आपको डॉट मिलेगा, बहुत जगह पे डॉट मिलेगा पूरी हैंडराइटिंग में। ये क्या इंडिकेट होगा, एक्स्ट्रा फैट टिश्यू, एक्स्ट्रा फैट टिश्यू जो स्टोर हो रहा है बॉडी में, ठीक है, एक्स्ट्रा फैट टिश्यू स्टोर हो रहा है बॉडी में। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है सब? अगर कोई नया है तो उसका वो मुझे नंबर दे दीजिएगा, मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है, वेबिनार का जो ग्रुप है एवरी संडे। अच्छा, इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा, अभी इसके साथ आप एक और कॉम्बिनेशन में बताऊंगा, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द प्रिंट हैंडराइटिंग, दैट मींस डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग। नेक्स्ट लेटर जी का जो बैलून लोअर जोन, दैट मींस बिग डिजायर, प्लस स्मॉल अपर जोन बट स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन, स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन। ये एक पैथेटिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जहां से क्या होता है, एक्स्ट्रा फाइट, एक्सट्रीम लेवल ऑफ फाइट, एक्सट्रीम लेवल ऑफ फाइट, ठीक है। कहाँ पे होता है, बिटवीन माइंड एंड सोल, माइंड एंड सोल, हार्ट एंड सोल के अंदर, बिकॉज शी कैन नॉट शो इट अदर्स, ये किसी को वो कह भी नहीं सकती है, अंडरस्टूड? सो एक प्रॉब्लम, हाँ, रिपीट दिस कॉम्बिनेशन, जो मैंने कहा क्या, लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन बताया, प्रिंट डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, लेटर जी लोअर जोन, बैलून लोअर जोन, हाँ, स्मॉल अपर जोन, स्मॉल अपर जोन, स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन, स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन, स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सर। हाँ, तो इसमें क्या है, हेडेक तो ऑब्वियसली होगा इन सब जगह पे, एक्स्ट्रा फैट टिश्यू जमा होने की वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। एंड इसमें क्या हुआ था, जब ये छोटे थे, करीब 1 साल के अंदर, 1 साल में शायद कोल्ड ड्रिंक्स समझ के केरोसिन खा लिए थे ये, ठीक है। तो उनके वजह से कुछ उस टाइम में बहुत कुछ हो गया था इसके साथ, ठीक है, उसके दिमाग में भी उसका असर पड़ा था, बट धीरे धीरे वो ठीक भी हो चुका है। एंड अभी कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ती है उसके वजह से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके वजह से, लेकिन ये सब कुछ है उसको। एंड फादर मदर रिलेटेड इशू है, ठीक है, पेरेंट्स रिलेटेड डिस्टर्बेंस है, क्योंकि यहाँ पे स्टिंजर दिखेगा बहुत सारे जगह पे, स्टिंजर, एंटी स्टिंजर, ठीक है, हाँ। एंड एक और चीज तो आप में से बहुत लोग दिखा रहे थे, लेटर एस में डिस्टर्बेंस, ठीक है, लेटर एस में डिस्टर्बेंस, लेटर ए में भी एक्स्ट्रा इंक फ्लो, लेकिन इसका मन हमेशा देखो क्रिएटिविटी बहुत है,
लेटर वाई के अंदर देखा एक्स्ट्रा लूप आ रहा है, देख रहे हो आप सब? लेटर एक्स्ट्रा नॉट, देखो लेटर जी में भी नॉट, ये सब एक्स्ट्रा बिलीफ सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है? अकल्ट साइंस में बिलीव या कोई भी अनकन्वेंशनल वे में इन लोगों का बिलीफ सिस्टम आता है, ठीक है? एंड उसके साथ ऐसे क्रिएटिव हैंडराइटिंग है तो ये बहुत दूर भी जा सकती थी, लेकिन अपर जोन छोटी है, इसके लिए वो सक्सेस नहीं मिल रही है इसको। बाकी बेसलाइन टेस्टलाइन सब कुछ जितना भी डिस्टरबेंस है ये ठीक हो सकती है, बाद में भी सक्सेस भी मिल सकती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? अपर जोन छोटी है, अंडरस्टूड? तो इन सब के वजह से उसको डिस्टरबेंस होगा, इसीलिए मल्टीसिलेंट भी आ रहा है, मूड फ्लक्चुएशन भी होगा। इसको समझ में आ रहा है सबको? सो दैट इज द कोर इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एनी क्वेश्चन प्लीज बताइए। जिस तरीका से मैंने कॉम्बिनेशन में कहा सबको, प्लीज आई एम रिपीटिंग अगेन, कॉम्बिनेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दो कोई भी हैंडराइटिंग का, ठीक है? कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट म्यूटेशन कैरेक्टर दिखाता है हम लोगों का। अगर आप मुझे कहोगे मेरे हैंडराइटिंग में लेफ्ट स्लैंट होगा तो इंट्रोवर्ट, तो मैं ना भी हो सकता हूँ इंट्रोवर्ट, क्योंकि दूसरे जगह से डाइल्यूशन हो सकता है। तो आपको हर जगह पे कॉम्बिनेशन देख के म्यूटेशन करके कैरेक्टर निकलना होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा ओरिजिनली मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन कौन से एरिया पे मैं इंट्रोवर्ट हूँ आप एक्यूरेटली बता सकते हो कि मैं स्कूल में इंट्रोवर्ट हूँ या घर में इंट्रोवर्ट हूँ, या अपने वाइफ के साथ इंट्रोवर्ट हूँ, या ऑफिस में इंट्रोवर्ट हूँ। अंडरस्टूड? तो व्हाटएवर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अंडरस्टूड ऑल? यस गोपा मैम, क्या पूछ रहे हो? सर एनोरेक्सिया के लिए कुछ थेरेपी है क्या? थेरेपी तो होता है, कुछ थेरेपी ऑब्वियसली होता है जो बॉडी का हार्मोनल बैलेंस ठीक कर दे, ठीक है? उसके अंदर डिजायर क्रिएट करे, ठीक है? तो एंड ऑब्वियसली होता है कुछ, तो इन लोगों का चल रहा है, थेरेपी भी चल रही है अभी भी। सर बोल सकते हो कौन सा थेरेपी यूज होना चाहिए? या इन सब का ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, तो ओपन वेबिनार में मैं नहीं बता सकता, ठीक है? इन सब कोई फिक्स्ड ऐसा वाला थेरेपी नहीं कि ये होगा तो एनोरेक्सिया ठीक हो जाएगा, ऐसा थेरेपी नहीं होता है, ठीक है? ग्राफोथेरेपी का जो पैटर्न होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्राफोथेरेपी का जो पैटर्न होता है वो बहुत चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? कोई एक थेरेपी के ऊपर ग्राफो थेरेपी डिपेंड नहीं होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? एंड सबसे आगे ग्राफोथेरेपी अगर किसी को देना है, कौन से जगह पे ध्यान देना चाहिए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, कंट्रैक्शन रिलेटेड थेरेपी या एक्सपेंशन, दैट मीन्स कंट्रैक्शन रिलेटेड होगा या रिलीज, कौन से वाला थेरेपी उसको चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड थेरेपी या कॉज ओरिएंटेड थेरेपी, वो देखना होगा। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थेरेपी या कॉज ओरिएंटेड थेरेपी, और आपको चेक करना है मोरल वैल्यू रिलेटेड थेरेपी, दैट मीन्स मोरलिज्म रिलेटेड थेरेपी या आइडियलिज्म रिलेटेड थेरेपी, ठीक है? आप देख रहे हो किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, चीटिंग कर रहा है, बार बार किसी को वाइफ को चीटिंग कर रहा है या ऐसे वाला एटीट्यूड है, तो वहां पे मोरल वैल्यू बढ़ाना होगा, आइडियलिज्म बढ़ाना होगा, तो वो रिलेटेड थेरेपी देना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, रिदमिक थेरेपी आप दे सकते हो, रिदम अच्छा रहने के लिए, फुल बॉडी को रिदम ठीक कर देता है, रिदमिक थेरेपी लाइफस्टाइल डेवलपमेंट कर सकता है। ऑब्जर्वेशनल थेरेपी देना चाहिए, ऑब्जर्वेशनल थेरेपी, जेस्टल्ट मेथड थेरेपी, ट्रेट मेथड थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ थेरेपी। जिन लोगों का करियर डेवलपमेंट ठीक ठाक नहीं हो रहा है उन सब जगह पे स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ओरिएंटेड थेरेपी देना चाहिए। इक्विलिब्रियम थेरेपी, दैट मींस फुल बॉडी का बैलेंस होने के लिए, हार्मोनल बैलेंस होने के लिए, लाइफस्टाइल बैलेंस होने के लिए थेरेपी देना पड़ता है। तो ऐसे एक एक तरीका का एक एक थेरेपी होता है, अंडरस्टूड? मेंटल ट्रॉमा रिलेटेड थेरेपी होता है जो पीटीएसडी में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में दिया जाता है, मेंटल ट्रॉमा रिलेटेड थेरेपी। फियर एंजाइटी रिमूवल थेरेपी, डिप्रेशन थेरेपी तो ऑब्वियसली होता है। क्रिएटिविटी थेरेपी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिविटी थेरेपी, अंडरस्टूड ऑल? सर ये सब ग्राफोथेरेपी है कि साइकोथेरेपी के बारे में? नो, ग्राफोथेरेपी है, टोटल ग्राफोथेरेपी है,
ठीक है, टोटल दीज आर ऑल ग्राफोथेरेपी। इन सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए ग्राफोथेरेपी के देने के टाइम। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक थेरेपी दे दिया जो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको, आप क्या देख रहे हो, कौन से ऑब्जर्व कर रहे हो, कौन से व्यू पॉइंट से उसको थेरेपी दे रहे हो, उस हिसाब से उस थेरेपी का डिपेंड होता है किसको क्या चाहिए। अंडरस्टूड? नहीं तो ये ठीक हो जाएगा तो दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? एंड कोई पेशेंट आ रहा है आपके पास जो बोल रहा है कि मुझे लास्ट 3 महीने से पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो कोई दवाई काम नहीं कर रहा है ठीक से, या दवाई खा रहा हो काम कर रहा है तो दवाई नहीं खाने से फिर से प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको वही थेरेपी देना पड़ेगा। एंड चेक करना पड़ेगा उस थेरेपी से कोई दूसरा वाला कैरेक्टर ना जन्म ले ले फिर से। अंडरस्टूड? हो सकता है आप एक हैंडराइटिंग में 50 के ऊपर नेगेटिव ट्रेड दिख जाए, लेकिन कभी भी कोई भी जगह पे आपको नहीं देखना है, उसको भी नहीं बताना है। जो भी नेगेटिव पॉइंट रहो रहने दीजिए, उसको लेके ही तो वो जिंदा है अभी तक। लेकिन वो जिसके लिए आपके पास आया है वो कह रहा है कि मुझे पेट दर्द है, तो वो वाला थेरेपी दे दो, वो ठीक कर दो, तो बाकी जितना है जैसा है रहने दीजिए। उसके लाइफ को शेकिंग करना जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो। क्लियर हुआ अभी? जैसे आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, एंड जो प्रॉब्लम आप बताओगे डॉक्टर उसी का ही मेडिसिन देता है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम है आपको उसका मेडिसिन डॉक्टर नहीं देता है। तो ठीक इसी तरह ग्राफोथेरेपी में भी जितना आपको जरूरत है उतना ही, जिसके लिए आप गए हो ग्राफोथेरेपिस्ट के पास, उतना ही देना चाहिए। इज इट क्लियर? नहीं तो गलत हो जाएगा सर। और बताइए। दिस वी विल लर्न इन रिसर्च, नो? नो, यहाँ पे एडवांस में हम सीखेंगे, सिस्टम सीख लेंगे, उसके बाद रिसर्च में सीख लेंगे। ओके। रिसर्च में एक्चुअली सिखाते हैं क्या हम लोग, मैं खुद जो इन्वेंट किया है, जिस थेरेपी को जैसे मैं देखता हूँ वो सब प्रेजेंट करते हैं। वो पहले हम सिखा देंगे तो आप कोशिश नहीं करोगे। हाँ वो तो है। तो ये ग्राफोथेरेपी हम लोग जो ये अभी हमारा चल रहा है एडवांस में आएगा ना? हाँ, श्योर। थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज बताइए। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट संडे मिलेंगे। थैंक यू। गुड नाइट सर। थैंक यू। नमस्ते। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू रूपा मैम। Thank you all. Good night. Good night. थैंक यू सर। Good night, Vartika ji.